शिमला से अगली खबर ले रहे हैं, जहां 14वीं विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत के साथ ही हिमाचल प्रदेश में सियासी पारा चढ़ गया है। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही रोजगार के मुद्दे पर विपक्षी भाजपा विधायकों ने राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। विपक्ष ने कांग्रेस सरकार पर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं से किए गए वायदे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार हिमाचल में 5 लाख नौकरियां देने का वायदा करके सत्ता में आई थी, लेकिन अब तक युवाओं को कुछ हजार नौकरियां ही मिल पाई हैं। उन्होंने सरकार पर बेरोजगार युवाओं के साथ ठगी और धोखा करने का आरोप लगाया। विपक्ष ने नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव का नोटिस देकर सदन का पूरा बिजनेस स्थगित कर रोजगार के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की। वहीं भाजपा के प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पलटवार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करना विपक्ष का दायित्व है, लेकिन भाजपा विधायक अपनी आंतरिक कलह के चलते प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता केवल दिखावे के लिए और पार्टी हाईकमान की नजरों में बने रहने के लिए विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष को भी निशाने पर लिया और दावा किया कि भाजपा के विधायक अपने ही नेता प्रतिपक्ष को पद से हटाना चाहते हैं। यानी मानसून सत्र के पहले ही दिन रोजगार के मुद्दे ने सत्ता पक्ष और विपक्ष को आमने सामने ला दिया है। अब सदन के भीतर इस मुद्दे पर क्या बहस होती है और सरकार विपक्ष के सवालों का क्या जवाब देती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। पक्ष का दायित्व जो है मुद्दों पर प्रोटेस्ट करें, और प्रोटेस्ट लोकतंत्र में उनका सबसे बड़ा अधिकार है और इस अधिकार का वो प्रयोग करना चाहिए। प्रोटेस्ट में कोई बुरी बात नहीं होती, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। हम भी प्रोटेस्ट करते थे, कॉलेज में करते थे, अभी अब छात्र भी प्रोटेस्ट करते हैं, सब करते हैं, ये उनका अधिकार है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विपक्षी पार्टी है, उनका दायित्व बनता है, लेकिन ये प्रोटेस्ट क्यों करते हैं ये भी देखना होगा। ये प्रोटेस्ट तो इसलिए करते हैं कि हम दिखाना चाहते हैं कि मैं सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट करने वाला हूं, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक कलह है जो 5 गुटों में बटी है, उसमें ये कोई किसी न किसी तरह जयराम ठाकुर जी के प्रति इनका विश्वास नहीं है। जो वर्तमान कांग्रेस सरकार युवाओं से ठगी कर रही है, उनकी अनदेखी कर रही है, चुनाव के दौरान उनसे किए वायदे और युवाओं को दी हुई गारंटियों को भूल गई है। आज उस मुद्दे को हमने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करके यहाँ पर उठाया है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले चुनाव के समय गारंटियां दी थी, चुनावी वायदे किए थे और अन्य वर्गों के साथ साथ युवाओं के साथ भी अनेक वायदे किए गए थे, जिसमें से प्रमुख वायदा था कि पहली ही कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी और 5 साल में 5 लाख रोजगार दिए जाएंगे।